Hey guys, this is Dr. Namrata and welcome to my channel. Today I'm going to share you one very important message and one very important knowledge कि आखिर आपको राहु की रेमेडी क्यों नहीं करनी चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. लोग क्या है ना बस बोलते रहते हैं, अरे भैया राहु की माया, मंगल की छाया, शनि की महादशा. अरे ठहर जाओ यार, ऐसे ही मुंह उठा के किसी ने बोल दिया कि भैया काल सर्प दोष है, पहुंच गए पूजा कराने. व्हाट इज ऑल दिस. मैं आपको एक प्रैक्टिकली लॉजिकली एक चीज समझाती हूँ. यू नो व्हाट, सबको पता है ये कलयुग है. ओके एंड कलयुग का देवता कौन है? राहु है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. एवरी सनातनी, एवरी हिंदू, एवरी एस्ट्रोलॉजी लवर नोज अबाउट इट. पहली चीज. दूसरी चीज, आज हमारा इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया है. डिजिटल इज व्हाट? राहु. ठीक है, ये मोबाइल, यू नो, राहु. Online work, Rahu. Calls on mobile for a business and relation and everything, राहु. जब हर एक चीज राहु के अधीन हो चुकी है, पहले जो समय था वहां पर चीजें वर्बली की जाती थी, या हमें लेटर भेजना है या मैसेज भेजना है, व्हाट वी यू शुड डू, चिट्ठियां लिखते थे, है ना. मैंने भी लिखी है बचपन में, जब इतने मोबाइल नहीं थे, जब था ही नहीं मोबाइल. धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब अपग्रेड होता गया. अगर हमको आज किसी से कुछ बात करनी है तो इमीडिएटली वी कॉल अप एंड विद इन अ 5 मिनट्स वी कैन कन्वे आवर मैसेज. ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द पावर ऑफ राहु. अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, बिना सोचे समझे आपने इसकी शांति करा दी, इसका दान कर दिया. शांति कराने का मतलब क्या होता है? सपोज करो आपके यहाँ पर एक बच्चा है जो पूरा टाइम थोड़ा सा नोटी है, रोएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, कभी हैरेसमेंट भी करता है पेरेंट्स को, है ना. हम सब ने किया है यार. तो उसको हमने शांत कर दिया, कुछ रेमेडी कर दी, बेचारा चुप ही हो गया. ना वो हंस रहा है, ना वो बोल रहा है, ना वो रो रहा है, ना कुछ अच्छा ही कर रहा है. यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? वो बिल्कुल जीरो हो गया, उदासीन. भैया तुमको जो करना है वो तुम करो, तुम मुझे खाना दो मत दो, तुम मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा करो या मत करो, आई एम ओवर, मैं शांत हूँ. दान कर देना. यू नो व्हाट, इन अ हिंदुइज्म एंड अ रिलीजन्स कुछ 7 तरह के दान बताए गए हैं फॉर अबंडेंस, है ना. देर इज सम डिफरेंट दान. गौदान है, उसमें एक मैन चीज होती है. कन्यादान है. आपने एक हमारे नॉर्थ में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है. एक बार बच्ची की शादी हो गई तो माँ बाप क्या कहते हैं? दैट इज योर हाउस. ठीक है, यू हैव टू बी मेक कंफर्टेबल योर सेल्फ. हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो एक बात की बात हो जाती है, बट वो बच्ची का दान करने के बाद, कन्या की शादी करने के बाद, क्या वो फिर से वही चीजें होती हैं? नहीं होती. आफ्टर मैरिज लॉट्स ऑफ चेंज, थिंग्स चेंज. फर्स्ट हाउस डीएक्टिवेट होके 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है. तो यहाँ पर अगर हम राहु का दान कर दें तो क्या होगा? राहु तो बेचारा गया, जिसके वो दान करे या वो खुद ही उसका यू नो फल ले रहा होगा. जनरली क्या होता है कि राहु की शांति के लिए हम शिव जी के मंदिर चले जाते हैं, या जो एक मैन उज्जैन वगैरह है जहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती है, हम वहां चले जाते. तो आप तो उसे दान ही कर आए बेचारा. बुरे टाइम में आपने उसे दान कर दिया, तो मुझे ये बताओ जब अच्छा टाइम आएगा तब आपके साथ क्या होगा? आज बहुत सारे लोगों का जब मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ, तो जैसे कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा. क्यों भाई? मैडम हमने तो काल सर्प की पूजा कराई थी. मैंने कौन बोला था आपको? मुंह उठा के कुछ भी आप दान कर रहे हो, कुछ भी शांति करा रहे हो, क्यों करा रहे हो ये भैया? ये राहु का काल है, ये राहु का देवता है, मतलब कलयुग का देवता है. यहाँ पे देने वाला कौन है? राहु. ब्लैक मनी चाहिए ना, सबको पैसा चाहिए इतना सारा, लेकिन राहु की पूरी तुम बैंड बजा दो, फिर बोलते हो हमारे पास पैसा नहीं आता. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर हम राहु का दान, राहु की शांति, राहु की रेमेडी बिना जाने करते हैं ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उन्होंने बस राहु और केतु के बीच में ग्रहों को देखा कालसर. दे आर नॉट चेकिंग दैट कि ये किस नक्षत्र में है.
राहु अगर चंद्र के नक्षत्र में है तो इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ अबंडेंस। लेकिन वो वहां पे वो देखते ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो, यू नो व्हाट नक्षत्रास आर द कोड ऑफ ग्रह। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज, कोई अगर बच्चा आपके यहाँ है तो उस बच्चे के माता पिता कौन है? और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर उस बच्चे के माता पिता शरीफ हैं तो वो बदमाश बच्चा भी कहीं ना कहीं शरीफ जरूर होगा, बिकॉज ब्लड बोलता है। अगर उस बच्चे के माँ बाप बदमाश हैं तो कहीं ना कहीं चोर धोखाधड़ी ये सब वो करेगा ही। तो सेम थिंग इज द नक्षत्र। व्हाट नक्षत्र? नक्षत्र इज द पेरेंट्स ऑफ द स्टार्स, कि भैया ये बच्चा मेरा है, ये मेरे नक्षत्र में है, दिस इज माइन। तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में, लाइक हस्त, श्रवण एंड रोहिणी, सूर्य के नक्षत्र में इज गिव अ गुड रिजल्ट। सूर्य राहु के नक्षत्र में नहीं देता, ठीक है, बट राहु सूर्य के नक्षत्र में विल गिव यू द गुड इफेक्ट्स। एंड आद्रा है, स्वाति है, शतभिषा है, अश्लेषा है, यहाँ पर राहु गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो थिंग इज दैट कि बहुत सारी जगह पर राहु और केतु जो होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं हमको, बिना सोचे समझे, बिना उसको जाने। यू अगर आप देखोगे, यू विल सी दैट जो इतने बड़े बड़े लोग थे उन सबकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, इंक्लूडिंग अनिल अंबानी ऑल्सो। इन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि हर दोष ऐसे बहुत सारे हैं। इफ आई गिव यू द एग्जांपल, आई कैन टेल यू लॉट्स ऑफ पीपल हु इज हैविंग राहु एंड केतु स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिशियन के लिए, यू नो, कॉन्सिक्वेंसी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज, इफ यू विल सी दैट राहु इज प्लेस इन ब्यूटिफुली इन हिज हॉरोस्कोप, और वो बहुत ही सुंदर नक्षत्र के साथ बैठे हुए हैं, तो उनका जो माइंड था ना, दैट वाज ऑसम। ही वाज रियली अ ग्रेट वॉरियर। तो क्या है, ये जो राहु से आप सबसे पहले डरना बंद करिए, और बिना सोचे समझे इसका दान मत कीजिए, बिना सोचे समझे इसकी रेमेडीज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी रेमेडी और दान कर रहे हो तो आप ये समझिए कि आप अपना बिजनेस चौपट कर रहे हो, आप अपना रिलेशनशिप चौपट कर रहे हो, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अनवांटेड इनवाइट कर रहे हो। तो विदाउट चेकिंग दिस कि राहु आपका कौन से नक्षत्र में, किस भाव में, केतु कहाँ बैठा हुआ है, तो व्हाट केतु इज व्हाट, मेरे जहाँ तक मैंने देखा है, जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको टंग का ज्ञान बहुत होता है। व्हेन दे यू नो चैंट मंत्रास, जब वो कथा वाचते हैं तो उनको मुंह का ज्ञान होता है, जीवा का ज्ञान, दैट इज गुरु। लेकिन जो अंतर्ज्ञानी होते हैं, लाइक राम परमहंस एंड गौतम बुद्ध, और ऐसे कितने लोग हैं, इवन नागा साधुस, ठीक है, उनका आप देखिए कहीं ना कहीं केतु स्ट्रांग होता है, बिकॉज वो शो ऑफ कभी नहीं करेंगे। दे विल नेवर टेल यू कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम फलाना ढिमकाना, वो कभी इन सब चीजों में दे विल नॉट कम। बिकॉज केतु जो होता है वो अंतर्मुखी इतना इंसान को बना देता है, और दूसरी बात कि उन्हें दुनिया देखती है, समझ जाती है कि व्हाट दे आर, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो थिंग इज दैट कि बिना सोचे समझे हमें राहु केतु की रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सब कुछ इस पर आधारित है। हमारी लाइफ में एवरीथिंग, आज कहीं कुछ भी है ना, फोन किया, कहीं कुछ भी है ना, ऑनलाइन किया, टेली किया, ये किया, वो किया, ये सब राहु है। अगर राहु का ही भैया दान दे दोगे तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। सो स्टॉप। हाँ, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपको ऐसा लगता है नींद नहीं आ रही है, मुझे आर्थिक इश्यूज हो रहे हैं, आप मुझे प्लीज कर सकते हो, कुछ कर सकते हो ना। भाई घर का कोई सदस्य अगर रूठ जाता है तो व्हाट वी डज, हम उसको मनाते हैं, तरह तरह की चीजें गिफ्ट करते हैं, ये वो, भाई मान जाओ, उसको क्या पसंद है, वी डज दैट ना। सेम थिंग वी नीड टू डू विद आवर स्टार्स ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि राहु ही आपको बुरे फल देगा, सूर्य, गुरु, चंद्र, इन सब की दशा महादशा के अंदर जब जब एंटी प्लैनेट्स की अंतर्दशा आएगी, वो वहां पर आपको बुरे रिजल्ट देने ही वाला है।
तो फिर इनसे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? डरिए मत, समस्या है तो समाधान भी है। अगर किसी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, और उसे उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए। देखो, बुरा टाइम हमें हमेशा झेलना पड़ेगा, अगर हम अच्छे टाइम की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि बस अच्छा-अच्छा हमें मिल जाए, बुरा हमारा कोई और झेल ले, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करिए सबसे पहले, जो राहु की महादशा में जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आप किचन में ना थोड़ा-सा खाना खाना शुरू कर दें। किचन इज़ व्हाट राहु का प्लेस है, ठीक है? तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा खाना खाना शुरू कर दें। दिन में 1 ही बार खाएँ, रात्रि में 1 बार खाएँ, लेकिन 2 निवाले खाएँ, लेकिन खाएँ, अपने रसोई घर में खाएँ। सेकंड थिंग, अगर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेस्राइब्ड हैं, टेंशन है एंड यू फील दैट कि कुछ नेगेटिव इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, तो आप 3 कलियाँ या 5 कलियाँ लहसुन की बिना छिली हुई आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं और सो सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले, क्योंकि लहसुन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द राहु, गार्लिक। इससे क्या होगा, आपका जो मेंटल पीस है, धीरे-धीरे वापस आने लगेगा। सेकंड थिंग, यू विल बी स्टेबल। थर्ड थिंग, ये आर्थिक उन्नति भी देता है। फोर्थ थिंग, ये अध्यात्म के लिए भी, ये अध्यात्म के रास्ते भी खोलता है, बिकॉज स्पिरिचुअली यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू डू मेडिटेशन, यू वांट टू यू नो आपको अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको एक्टिवेट करना है, दैट कैन बी डन बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु। कोई गुरु आपको वहां तक लेके नहीं जाएगा, ठीक है, वो राहु और केतु का ही काम है। तो आप इस चीज को समझिए कि बिना जाने आपको कोई रेमेडी नहीं करनी है। हाँ, कुछ नक्षत्रों में ये गलत रिजल्ट देते हैं, तो उसके भी अलग रेमेडीज होती हैं, ठीक है, जिससे हम इनको अपने अनुसार चला सकें। ये हमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाधित हों, खुश हों, ना कि इनकी शांति करा दो, ना ही इनका दान दे दो। भैया, दान दे के शांति करके आप अपना ही बड़ा नुकसान झेलेंगे। सो बी केयरफुल। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि लोग एटलीस्ट अवेयर हों कि बिना सोचे समझे हमको नहीं करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो और ऐसा लगता है किसी और को इसकी ज़रूरत है, तो डू फॉरवर्ड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड विल बी बैक, बिकॉज दिस ईयर ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स, राहु, केतु, गुरु, शनि, यस, ऑल मेजर प्लैनेट्स आर गोइंग टू ट्रांजिट। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसके बारे में होगी। सो बी विद मी। थैंक यू वेरी मच।